तो गाइस बीती रात हुई एविक्शन में आप देख सकते हो क्या हुआ। यहाँ पे डबल एविक्शन हुआ है जहाँ पे विशाल पांडे और शिवानी को निकाल दिया गया है बिग बॉस के घर से। और ये बहुत शॉकिंग था बिग बॉस के दर्शकों के लिए, शिवानी और विशाल के फैंस के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से इनको टारगेट किया गया है, शुरू से ही हमें पता था कि विशाल और शिवानी को ज़्यादा दिन तक ये मेकर्स नहीं रखेंगे अंदर, किसी ना किसी तरह इनको घर से बाहर निकालेंगे ही। कल तो घर वालों को ही नहीं पता था कि विशाल का भी एविक्शन होने वाला है, जहाँ पे तीनों लोग नॉमिनेट थे, लव कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी। इसमें से पहले इन्होंने शिवानी कुमारी को निकाला वोटिंग के बिहाफ पे, उसके बाद इन्होंने शॉकिंग एविक्शन किया विशाल पांडे का। विशाल पांडे ने बाहर आके खुलासा किया है कि किस तरह उन्होंने अरमान को झेला अंदर। विशाल ने बाहर आके जो भी कुछ न्यूज़ में देखा और उन्होंने बाहर का माहौल देख के उन्होंने पता किया कि किस तरह से लोग अरमान को हेट कर रहे हैं। और विशाल ने अब ये भी खुलासा किया है कि मैं अपने एविक्शन में खुद ही बहुत शॉक्ड हूँ। जो लोग कैपेबल नहीं हैं वो बिग बॉस के घर के अंदर है, जो बिल्कुल नॉमिनेट ही नहीं हो रहे हैं। और एक टीम के बिहाफ पे उन लोगों ने एक ग्रुपिज़्म करके मुझे बाहर निकालने के एक साजिश किया हुआ था, और मेरे साथ साथ शिवानी को भी इन्होंने निकाल दिया। अब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि आप टॉप 2 में किन किन को देखना चाहते हो, तो विशाल ने बिना झिझक के सबसे पहले ही उन्होंने बोला कि मैं तो विनर के तौर पे मेरा दोस्त, मेरा बड़ी लव कटारिया को देखना चाहता हूँ, और टॉप 2 में मैं शिवानी को नहीं देखना चाहता था, लेकिन शिवानी तो अब मेरे साथ बाहर आ गई है, तो मैं अब टॉप 2 में बस सना मकबूल को देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों ही फिनाले में पहुँचे, और जो लोग कैपेबल नहीं है बिग बॉस उनको जल्द से जल्द घर से बाहर कर दे। और इसके खुलासे के साथ साथ विशाल पांडे ने ये भी बोला कि किस तरह से उन्होंने अरमान को करारा जवाब दिया था अंदर। और लोगों को ये भी बात बोला है कि जिस कंट्रोवर्सी के बिहाफ पे उनको लोग जज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं सच में उस वे में उस बात को नहीं करा था जो भाभी वाली बात आई थी। विशाल ने ये भी खुलासा किया है। विशाल के एविक्शन के बाद कटारिया और सना मकबूल जो कि बहुत इमोशनल हुई है घर के अंदर, देखा गया है जो लव कटारिया भाई है वो फूट फूट कर रोए, और सना मकबूल भी बहुत फूट फूट कर रोए, क्योंकि उनके जो दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, दोनों के दोनों को ही बिग बॉस वालों ने घर से बाहर बेघर कर दिया है। और जो लोग कैपेबल नहीं है उन लोगों को घर के अंदर रखा गया है, उनको नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि विशाल पांडे की एविक्शन के बाद विशाल पांडे ने बाहर आके ये भी खुलासा किया है कि अरमान मलिक जो है वो अंदर किस तरह से लोगों को भड़काने की काम कर रहा है। बिग बॉस के घर में जब तक विशाल पांडे और शिवानी थे तब तक बहुत सारे इनके फ़ैन हैं जो बिग बॉस के शो देख रहे थे। जब अब इन दोनों के एविक्शन के बाद सभी इनके फैंस बोल रहे हैं कि बिग बॉस का शो अब हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बिग बॉस का शो इस बार बहुत ही खराब, जितने भी सीज़न हुए हैं सबसे खराब शो इस बार हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए और बता दें दोस्तों, विशाल से जब ये भी पूछा गया कि शो के अंदर अरमान मलिक आपको किस तरह से ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि आप तो उस शो में रहने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, तो बाहर उनके फैंस जो है विशाल के वो और जो भी बिग बॉस के दर्शक हैं सब कह रहे हैं ये अरमान मलिक अंदर क्या कर रहा है। तो इस बात के खुलासे करते हुए विशाल पांडे ने बोला, जी हाँ, मैं बाहर आने के बाद जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ अरमान मलिक पे जिस तरह से चार्जेस लगे हुए हैं, ये सोच के मैं अब खुद हैरान हूँ कि इस तरह के लोगों को कैसे बिग बॉस अपने घर के अंदर रख रहे हैं। और मैं इस तरह के लोगों के साथ घर के अंदर था जिनके खिलाफ इतने घिनौना चार्जेस लगे हुए हैं। मैंने देखा है फैंस की किस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि विशाल ने ये भी बोला है कि किस तरह से 2 वीकेंड के बार से हर खेल की बाजी उनकी तरफ जा रही थी और पावर उनके हाथ में आ रहे थे। जिस तरह से इन्होंने विशाल के जो दोस्त थे उनको नॉमिनेट किया, और सारे पावर जो है रणवीर शौर्या के पास है फिलहाल, जो कि इनको नॉमिनेट कर चुके थे, और वो खुद भी इस शो में रहने के लिए कैपेबल नहीं है। आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो।